नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ईश्वर की उपासना दो तरह से की जाती है, निराकार और साकार। निराकार वो रूप है जो सनातन है। निराकार वो रूप है जो आँखों से दिखाई नहीं देता। निराकार वो रूप है जो तीनों लोक में और तीनों कालों में समान रहता है। साकार वो रूप है जो आँखों से दिखता है। साकार वो रूप है जिसमें परिवर्तन आता है। साकार तीनों लोक में, तीनों समय में समान नहीं होता। पहले नहीं था, अब है, आगे जाके शायद न भी हो। सो साकार में परिवर्तन आते हैं, निराकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इन दोनों की उपासना हमारे वैदिक सनातन काल में की जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक देखें। द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तन चैव अमृतं च मर्त्यं च अमृतं च स्थितं च यत् च सत् च त्यत् च। अर्थात ब्रह्म या ईश्वर के दो रूप हैं, मृत और अमृत, मर्त्य और अमृत, स्थित और चर तथा सत और त्यत। अब मैं इस विषय में आगे बढ़ूँ उससे पूर्व बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वेद का उतना सारा अध्ययन किया ही नहीं है। उन लोगों का यह मानना है कि वेद में मूर्ति पूजा विषयक कोई श्लोक ही नहीं है या मूर्ति पूजा की कोई बात ही नहीं है, जो कि उनके कम अभ्यास की पूर्ति करती है। अगर हम वेदों को ध्यान से देखें तो वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ यहाँ दो श्लोक दे रहा हूँ। अथर्ववेद का श्लोक देखें। हयाश्मा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनुः। अर्थात हे ईश्वर, आप आइए और इस पत्थर की बनी मूर्ति में अधिष्ठित होइए। आपका यह शरीर पत्थर की बनी मूर्ति हो जाए। यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में भी ऐसा ही श्लोक है। माँ असि प्रमा असि प्रतिमा असि। अर्थात हे महावीर, तुम ईश्वर की प्रतिमा हो। इससे अलावा बहुत सारे श्लोक वेदों में उपलब्ध है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुख्य विषय नहीं है। तो फिर सवाल जगेगा कि शास्त्रों में दो स्वरूप की बात तो फिर क्यों की गई। कोई कहता है कि निराकार और कोई कहता है कि साकार। सो निराकार जो है उसके लिए तो आपको सिर्फ ध्यान धरना है या उनका मंत्र जाप करना है। साकार के लिए आपको मूर्ति बनानी है। तो ऐसी दो तरह की बातें शास्त्रों में क्यों की गई, तो उसके लिए यह कारण दिया गया है कि अधिकार भेद से ऐसे दो रास्ते दिखाए गए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी बुद्धि प्रतिभा बहुत ही विकसित है। कुछ लोग हैं कि जिनका अंतःकरण बहुत ही शुद्ध है। वैसे व्यक्ति अपने हृदय के अंदर ही परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, उनका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है, तो उनको ईश्वर का पूजन करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो कोई प्रकृति में भगवान को देखेगा, कोई व्यक्तियों में परमात्मा को देखेगा, गुरुजनों में परमात्मा को देखेगा, या फिर कोई मूर्ति में ईश्वर को देखेगा। इसी के कारण साकार और निराकार ऐसे भेद दिए गए हैं। शतातप नामक पुस्तक में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है। अप्सु देवा मनुष्याणाम दिवि देवा मनीषिणाम काष्ठ लोस्थेष्टु मूर्खाणाम युक्तस्य आत्मनि देवता। अर्थात साधारण बुद्धि वालों के लिए भगवान पानी में या अग्नि में या ऐसे पंच महाभूत में होते हैं, दैट मीन्स प्रकृति में होते हैं। जानकारों के लिए वह देव या ईश्वर स्वर्ग में होते हैं। कम बुद्धि वालों के लिए वह ईश्वर लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों में होते हैं। और योगी जनों के लिए
यह ईश्वर उनके हृदय में या अंतःकरण में होते हैं। तो ये स्पष्ट किया गया है। आप ऐसा समझ के चलिए कि कोई एक बच्चा है, जब वो किंडरगार्टन में स्कूल में जाएगा तो उसको सिखाया जाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ए इज़ एन एप्पल ओनली? ए कैन बी एनीथिंग। ए कैन बी एन एरोप्लेन और अरोमा, और इट कैन बी एन आशीष। ए कैन बी एनीथिंग। लेकिन बच्चों को एसोसिएशन क्रिएट हो, तो ये एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए ऐसा सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, राइट। इन अ वेरी सेम वे, जो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, वैसे व्यक्ति जब ईश्वर को मानना स्टार्ट करते हैं, या जिनकी बुद्धि प्रतिभा इतनी विकसित नहीं है, जो उपासना के किंडरगार्टन में है, उनको ये समझाया जाता है कि यह मूर्ति ईश्वर है। ए फॉर एप्पल, सो ये मूर्ति इज इक्वल टू ईश्वर, ये समझाया जाता है। मूर्ति ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है। मूर्ति ईश्वर नहीं है, लेकिन मूर्ति का अपना महत्व है, और यही मूर्ति पूजा की यूनिकनेस है। आपको मैं एक स्टोरी कहता हूँ। ये स्टोरी सुनने से बहुत सारी बातें आपके मगज में, आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद की ये स्टोरी है। हुआ यूँ कि एक दफ़े वह अलवर के राज दरबार में पहुँचते हैं। अब अलवर के जो राजा थे वो नरेश थे, युवा नरेश थे, तो क्रांतिकारी भी थे। तो धर्म की बातें स्टार्ट होती है। तो जो युवा नरेश थे वो ये पूछते कि स्वामी जी, क्या आप मानते हो कि मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी जाती है, ईश्वर सिर्फ वहीं पर होता है? तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतना सुन के अब उसको ताव आ गया, तो उसने अनाप शनाप मूर्तियों के बारे में बोलना स्टार्ट किया। और फिर आगे जाके ये भी बोला, स्वामी जी अब आप कहो, कि आपसे ज़्यादा विद्वान तो कोई है ही नहीं, आप बताइए, क्या भगवान पत्थर की मूर्ति में मिल सकता है? और स्वामी जी कोई जवाब दे उससे पूर्व स्वामी जी को समझ में आ गया कि ये चर्चा किस तरफ जा रही है और ये क्या मेरे से बोलवाना चाह रहा है। तो स्वामी जी ने ये कहा कि मैं जवाब दूँ उससे पूर्व, वहाँ पर एक मंत्री बैठे हुए थे। तो मंत्री से स्वामी जी ने यह कहा कि आप ऐसा कीजिए, महाराज का एक फ़ोटो लेकर आइए। तो मंत्री महाराज का फ़ोटो लेकर आए, और जैसे ही वो फ़ोटो लेकर आए, महाराज स्वामी जी के सामने उपस्थित हुए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अब आप मैं बात आगे कुछ भी कहूँ उससे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये नरेश है, आपके राजा है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये उनका फ़ोटो है। ये बात आपके मन में क्लियर है, राइट? तो मंत्री ने कहा, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अब ऐसा कीजिए कि आप महाराज की फ़ोटो के ऊपर थूकिए। मंत्री बहुत ही आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। उन्हें कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो स्वामी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी ने कहा, अभी तो आपने बोला कि ये जीवंत व्यक्ति है जो यहाँ बैठा हुआ है, और ये अमूर्त है, या फिर फोटो है, या फिर मूर्ति है। मूर्ति और जो नरेश है आपके महाराज, वो तो अलग ही है। फिर भी आपने उसके ऊपर नहीं थूका, क्यों? ऐसा कहकर फिर वो महाराज की तरफ देखते हैं, और स्वामी जी कहते हैं, महाराज आपके कुछ बात समझ में आई। जैसे आप का स्वरूप जो जीवंत है वो अलग है, ये जो फोटोग्राफ्स था वो भी अलग है, लेकिन फिर भी योर फोटो रिप्रेजेंट यू इन अ वेरी सेम वे। एक ईश्वर है, एक देव है, एक परमात्मा है जो कि निराकार है, जो दिखता नहीं है। लेकिन ये जो मूर्ति है जो मंदिर में रखी जाती है या आपके घर में रखी जाती है, इट रिप्रेजेंट द सेम परमात्मा। परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन मूर्ति है, और जो कण कण में व्याप्त हो सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है, क्या
वो हमारी श्रद्धा के कारण एक मूर्ति में नहीं आ सकता। जो सब कुछ कर सकता है वह हमारे लिए क्या मूर्तिमय नहीं हो सकता? हिस्ट्री गवाह है कि राजा की आंखें खुल जाती है और उसने मूर्ति पूजा स्टार्ट की या नहीं, वो इतिहास में नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा विषय उसके जो फंडामेंटल्स थे वो चेंज हो गए और ये मानने लगा कि मूर्ति रिप्रेजेंट दैट ओमनी प्रेजेंट परमात्मा, जो परमात्मा चारों तरफ है, जो सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो हमारी श्रद्धा के कारण मूर्ति में नहीं आ सकता? पक्का आ सकता है। एक एग्जाम्पल से ये बात तय हो जाएगी। आप मुझे ये कीजिए, पानी क्या है, वाटर क्या है, निराकार है या साकार है? तो आप बताओगे पानी तो निराकार है, क्योंकि जिस पात्र में आप डालोगे उस तरह का पानी हो जाएगा। ओके, अब आप ऐसा कीजिए, उस पानी को एक बर्तन में रखिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में, तो पानी का क्या हो जाएगा? बर्फ़ हो जाएगा। अब जो बर्फ़ है वो क्या है, निराकार है या साकार है? तो बर्फ़ तो साकार है क्योंकि उसका तो शेप हो गया, राइट। ऐसे ही पानी के दो स्वरूप हैं, एक है निराकार और एक बर्फ़ होने के बाद साकार। ईश्वर हमारी श्रद्धा या हमारे विश्वास से एक पात्र में बंध जाते हैं और जब हम भक्ति रूपी फ्रीज में उसको रखते हैं तो वही ईश्वर मूर्ति बन जाते हैं। इसी बात को समझाते हुए जिन्होंने अद्वैत दर्शन के बारे में बात की, वैसे शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा है कि वो सर्वव्यापी ईश्वर भक्त की श्रद्धा के अनुसार मूर्ति में या प्रतीक में प्रकट होता है। आप शंकराचार्य जी के शब्द देखें, सर्वगतस्थापि ब्राह्मणः उपलब्धम स्वामी विशेषो न विषेदयते शालिग्राम इव विष्णु हो। जिन्होंने मॉडर्न साइंस का बहुत अभ्यास किया है, मन कैसे काम करता है, वैसे न्यूरो साइंस का अभ्यास किया है या फिर हमारे सब कॉन्शियस का अभ्यास किया है, उन सब को पता है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वह माइंड सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स की या सिंबल्स की लैंग्वेज समझता है। अब मूर्ति को देखकर हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो, वैसा एसोसिएशन क्रिएट करने की बात है। शास्त्र कहते हैं कि मूर्ति देखकर आपको क्या होता है। सो मूर्ति देखकर आप पॉजिटिव हो जाओगे, मूर्ति देखकर आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत आएगा, मूर्ति को देखकर आप जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके आसपास चारों ओर है, ऐसा मान के चलिए कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी, आपको आपका मोबाइल चार्ज करना है तो आपके घर के अंदर या आपके रूम के अंदर इलेक्ट्रिक के जो वायर है वो तो पूरे घर में दौड़ रहे हैं, लेकिन चार्जिंग क्या आप किसी भी जगह पर लगा के कर सकते हो? नहीं। चार्जिंग के लिए आपको क्या चाहिए? चार्जिंग के लिए आपको चार्जिंग का एक पॉइंट चाहिए। सो हमें हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग का पॉइंट चाहिए। वो चार्जिंग का पॉइंट दैट मीन्स मूर्ति। उस मूर्ति को देखकर हम यूनिवर्सल प्रेजेंट जो एनर्जी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब किसकी पूजा करनी चाहिए? तो उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आपको जिसमें श्रद्धा हो उस देव की आप पूजा कीजिए। सब देव एक समान ही है और मैं खुद जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसमें उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप श्लोक देखें, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है उस भक्ति श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। शुभम भवतु। प्रणाम।